सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं एक नई टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में होने वाली दिक्कतें। प्रेगनेंसी में क्या क्या दिक्कतें होती हैं और प्रेगनेंसी को किस तरह से डिवाइड किया गया है, प्रेगनेंसी की कितनी फेजेस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले फेज के बारे में, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी को मेनली 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू होता है जब से हमने कंसीव किया है, कंसीव के 0 डेज से, मतलब फर्स्ट डे ऑफ कंसीव से लेकर के 12 वीक्स मतलब 12 हफ्ते तक। पहले जो 3 महीने होते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जितनी भी दिक्कतें होती हैं, जो जैसे वॉमिटिंग हो गया, नोजिया हो गया, ब्लोटिंग हो गया, या फिर फुलनेस फील होती है, किसी किसी को लेथार्जिक लगता है, वीकनेस लगती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, ये सब सारी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो सारी दिक्कतें होती हैं, ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सामने आती हैं और धीरे धीरे ये सब साइड होने लग जाती है, अपने आप धीरे धीरे हट जाती हैं। तो जो पहला जो ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसको सबसे क्रूशियल फेस माना गया है, क्योंकि जितने भी शरीर में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होते हैं। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा क्रूशियल फेज माना गया है। सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इसी फेज में होती है। सबसे ज्यादा अबॉर्शन के चांसेस भी इसी फेज में होते हैं, इसलिए इस फेज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हम बात करेंगे कि फर्स्ट जैसे जैसे मैंने आपको दिक्कतें बताई हैं, जैसे नोजिया हो रहा है या फिर ब्लोटिंग हो रही है, तो इस फेज में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होम रेमेडीज हम लोग यूज करके इन सभी दिक्कतों को सबसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो मैंने बताया है, नोजिया। नोजिया में क्या होता है कि किसी किसी का जी मिचलाता है, उल्टी का मन करता है। उल्टी आती नहीं है, लेकिन उल्टी करने की इच्छा होती है, ऐसा लगता है कि जैसे अभी उल्टी आएगी। तो उस फेज में हमें क्या करना चाहिए, क्या ये होता किस कारण से है? क्योंकि जैसे मैंने भी बताया, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जो बीटा एससीजी हार्मोन होता है हमारे शरीर में, जो बच्चे के लगने के बाद रेज होता है, जैसे जैसे वो इंक्रीज होता जाएगा, हमारा उल्टी का मन करता जाएगा। और ज्यादातर ये समस्या मॉर्निंग के टाइम में आती है, जैसे हम उठते हैं तो उल्टी का मन करता है। तो इसके दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको, जैसे ही आप उठते हो, बिना मुंह धोए आपको एक रस खाना चाहिए। जो सूखा रस होता है वो खा लेने से बीटा एससीजी का लेवल थोड़ा स्प्रेस हो जाता है, डाउन हो जाता है, और आपकी उल्टी की समस्या कुछ हद तक सीमित हो जाती है। सेकेंड, आप उसके लिए अदरक ले सकते हैं। अदरक भी एक बहुत अच्छा रिएजेंट है, जो आपकी उल्टी की समस्या को या फिर जो नोजिया हो रहा है उसकी समस्या को दूर करता है। उल्टी को जो अदरक है, अदरक के छोटे से टुकड़े को आप अपने दांतों के बीच दबा लीजिए, उसका रस धीरे धीरे आपके अंदर जाता रहेगा। जो आपकी नोजिया की फीलिंग है वो आपको कम होती जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ हद तक राहत मिलेगी। अदरक का टुकड़ा आप नहीं ले सकते तो आप अदरक की चाय भी ले सकते हैं। अदरक की चाय मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अदरक की चाय, दूध वाली चाय, मीठी चाय ना लेकर के लेमन टी ले लीजिए। अदरक डाल के आप उसको चाय के अंदर, और उसमें आप लेमन का जूस डाल लीजिए। लेकिन चाय भी आप एक लिमिट में ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में 2 से ज्यादा चाय आपको नहीं लेनी चाहिए। आप अदरक का अचार भी ले सकते हैं। अदरक का अचार भी इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। थर्ड, हम बात करेंगे कि इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। उल्टी का और फुलनेस का मन तब करता है जब आप ज्यादा समय तक, लगातार काफी समय तक आप कुछ नहीं खाते हैं। तो आपको, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आप पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे में कुछ कुछ खाते जाइए। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो आपको नोजिया का एक मुख्य कारण ये भी है कि हम अपना दिन किस तरह से शुरू कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में आपको कैसे आपका दिन शुरू करना चाहिए? जैसे ही आप उठते हो, सबसे पहले आपको उठ के एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। नॉर्मल, ना पानी ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का पानी आपको 1 गिलास लेना चाहिए। उसके बाद आपको भीगे हुए नट्स, आप जैसे बादाम ले सकते हैं, भीगे हुए काजू ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। ये सब भीगे हुए विद उसके कवर, मतलब छिलके के साथ खाने चाहिए, क्योंकि छिलके में फाइबर भी होता है। कई लोगों के अंदर मिक्स होता है कि बादाम को छिलके के साथ नहीं खाना चाहिए। नहीं, आप उसको छिलके के साथ खाइए। उसके साथ, उससे कई लोगों को मिथ होता है कि भाई नहीं, हमें सफेद चीजें ही ज्यादा खानी चाहिए। ये सब प्रॉपरली मिथ है, इसका कोई, इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि सफेद चीजें खानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको छिलके के साथ बादाम खाने चाहिए। इसमें क्या है कि आपको कैल्शियम भी मिलेगा, आपको ज्यादा मोर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपको फाइबर मिलेगा। फाइबर आपको पेट साफ करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक, एक और नई समस्या के बारे में, जिसको बोलते हैं ब्लोटिंग या फिर फुलनेस।
प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपको फुलनेस फील होगी, जैसे आप खाना खाओगे आपको लगेगा आपका पेट भर गया है, आपको बिल्कुल जगह नहीं है, तो आपको गैस के जैसे फीलिंग आएगी, आपको खट्टी डकारें आएंगी, आपको एसिडिटी फील होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, होम रेमेडी में आपको होम रेमेडी में आपके घर में अजवाइन होती है, अजवाइन को हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लीजिए, उसके साथ काला नमक लीजिए, आप उसके हल्के गुनगुने पानी के साथ उसको ले लीजिए। ये दोनों तरीके से ले सकते हैं, आप खाली पेट भी ले सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद भी अगर आपको फील होता है तो तब भी ले सकते हैं। चीज है जो सौंफ, फनल जो होती है वो भी काफी हेल्पफुल होती है। फनल आप चीनी के साथ लीजिए, चीनी या जो अपने घर में मिश्री होती है, मिश्री के साथ आप फनल सौंफ को लीजिए, ये भी आपकी ब्लोटिंग में काफी दूर करने में काफी हेल्पफुल होती है। आपको एक बार में पूरा फुल खाना नहीं खाना चाहिए, पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे ही आपको फीलिंग आए कि हाँ मैं इतना और खाना खाऊंगी और मेरा पेट भर जाएगा, उसी टाइम पे आपको खाना छोड़ देना चाहिए। इससे आपकी क्या है, ब्लोटिंग की, गैस्ट्राइटिस की जो एसिडिटी की समस्या है वो कुछ हद तक दूर हो जाएगी। आप बटर मिल्क ले सकते हैं। बटर मिल्क जो छाछ होती है अपने घरों में, वो बहुत ही अच्छा तरीका है एसिडिटी को या फिर फुलनेस को, गैस के लिए सब दूर करने के लिए। बटर मिल्क में आप काला नमक डालिए, जीरा डालिए, अजवाइन डालिए और उसको लीजिए। उससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपको लिक्विडिटी मिलेगी, मतलब आपको फ्लूइड मिलेगा, पानी की कमी पूरी हो जाएगी और ब्लोटिंग से भी राहत मिलेगी। इसके साथ साथ हमें कम से कम भी 1000 से 1200 कदम डेली, 1000 से 1200 कदम आपको चलना चाहिए। खाना खाने के बाद आप खाना खाइए, खाना खाने के 20 मिनट बाद आपको पानी पीना है, पानी पीने के बाद आप डेली 1000 से 1200 कदम धीरे धीरे चलिए, क्योंकि वॉक प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्टली अवॉइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो ही आप वॉक अवॉइड कीजिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको बिल्कुल बेड रेस्ट है तो ही वॉक को अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रेगनेंसी में वॉक करनी चाहिए। इससे आपकी जो ब्लोटिंग की समस्या है, गैस की समस्या है, वो दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक और नई प्रॉब्लम के बारे में जो जनरली हमने प्रेगनेंसी में देखी है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज ऐसी शिकायत करती हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया। जनरली लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में पपाया खा लेते हैं, पपाया से उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि पपाया और अनानास नहीं खाना है। तो उसका क्या ऑल्टरनेट है प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में आप अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन दूर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डेली रात को गर्म मिल्क लीजिए, उसमें हनी डाल लीजिए और आपको डेली हनी और गर्म मिल्क लेना है। इससे आपके दो फायदे होंगे, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा प्रॉपरली और आपको नींद अच्छी आएगी गर्म दूध पीने से, और सुबह आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। जो गर्म मिल्क, इसके अलावा आपको 3 से 4 तरीके के फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट विद कवर, मतलब फ्रूट्स खाने चाहिए, जूस नहीं पीने चाहिए। जूस पी सकते हो, लेकिन आप अगर फ्रूट ले सकते हो डायरेक्ट, फ्रूट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो हाई इन फाइबर होते हैं और आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाएगा। साथ साथ आपको 10 से 12 ग्लास पानी भी पीना चाहिए। अगर आप फ्लूइड प्रॉपरली लेंगे तो आपका जो ट्रैक्ट है, एलिमिनेशन ट्रैक्ट, वो आपका प्रॉपरली मेंटेन रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। पानी आप कई रूप में ले सकते हैं। आप अगर पानी पी सकते हैं प्लेन तो पानी लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, कोकोनट वाटर ले लीजिए। कोकोनट वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, तो कोकोनट वाटर और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आप जूस ले लीजिए, आप खीरा खा सकते हो। प्रेगनेंसी में खीरा भी आप छिलके के साथ खाइए, अच्छे से वॉश करके, ऑब्वियसली अच्छे से वॉश करके आप उसको छिलके के साथ खाइए तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उसमें हाई इन फाइबर होगा। आप बादाम ले सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बेनिफिशियल थिंग है वो है गुलकंद। नेचुरल गुलकंद आपको कहीं से मिल जाए तो आप नेचुरल गुलकंद ले लीजिए, 2 चम्मच आप नेचुरल गुलकंद खाइए। ये हाई इन फाइबर होता है, हाई इन कैल्शियम होता है। प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट में जनरली कैल्शियम और आयरन की टेबलेट दी भी जाती हैं, तो आपको कैल्शियम गुलकंद में भरपूर मात्रा में मिल जाएगा और आपका एलिमिनेशन ट्रैक्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक नेचुरल लैक्सेटिव होता है पेट को साफ करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर किसी को समस्या होती है कि जेस्टेशनल डायबिटीज की, मतलब प्रेगनेंसी में किसी को डायबिटीज हो जाता है, तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कीजिए कि आपको डायबिटीज तो नहीं है, आप ये ले सकते हैं, तभी आप इसका उपयोग कीजिए। इसके अलावा हम कहना चाहेंगे कि जैसे कि किसी को वॉमिटिंग, बहुत ही हाइपर एमेसिस हो जाता है, वॉमिटिंग कंट्रोल ही नहीं होती है, तो आप जब अपने डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो उनसे SOS मेडिसिन लिखवा लीजिए। SOS मेडिसिन में वॉमिटिंग के लिए हम बताना भी चाहूंगी, आप डॉक्सीडेट ले सकते हैं SOS, और एमसेट की टेबलेट आती है, आप वो ले सकते हैं।
सप्लीमेंट भी कई बार नहीं लेने की वजह से भी जैसे वॉमिटिंग होती है, किसी किसी को आयरन की कमी हो जाती है, किसी को कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी वजह से ड्राउजीनेस होती है, लेथार्जिकनेस होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो आप अपने जो सप्लीमेंट आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं टाइम पे उनको लीजिए। कई बार लोगों को जैसे कैल्शियम या आयरन की टेबलेट का इनडाइजेशन की वजह से भी वॉमिटिंग होती है। अगर आपको कैल्शियम या आयरन की टेबलेट लेने की वजह से वॉमिटिंग हो रही है तो आप उनको लेमन वाटर के साथ लीजिए, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। कैल्शियम की टेबलेट इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी, आयरन की टेबलेट आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी और आपकी वॉमिटिंग की समस्या दूर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको लाभदायक लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।